हेलो स्टूडेंट, मैं हूं निखिल चौहान और आप लोग देख रहे हैं अपना पसंद चैनल निखिल चौहान क्लास 10th। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं शुक्राणु का निर्माण, यानी शुक्राणुओं का निर्माण कैसे होता है और कहाँ होता है। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि शुक्राणु बनता कहाँ है। सबसे पहले ये जानेंगे किस में बनता है, कि उसका भी कुछ होगा ना जहाँ पर बनता होगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट, मैं हूं निखिल चौहान और आप लोग देख रहे हैं अपना पसंद चैनल निखिल चौहान क्लास 10th। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया को, जो कि बहुत ही आसान तरीके से समझाने वाले हैं। बिल्कुल आसान तरीके से, एकदम इजी पीजी कर बिल्कुल ही आसान तरीके से। अगर ना समझ में आए तो वीडियो को लाइक मत कीजिएगा, समझ में आए तो वीडियो को लाइक और एक सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं शुक्राणु बनता कहाँ है। तो देखिए, पुरुषों के दोनों जांघ, जो पुरुषों का दोनों जांघ होता है उसके बीच में, पुरुषों के दोनों जांघों के बीच में एक लटकी हुई संरचना दिखाई देती है। एक लटकी हुई संरचना दिखाई देती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वृषण कक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, वृषण कक्ष कहते हैं। वृषण कक्ष कहते हैं। अब देखिए, अब इसको निकालते हैं, वृषण कक्ष को निकालते हैं, वृषण कक्ष को। अब देखिए, इस वृषण कक्ष में दूगो अंडाकार, इस वृषण कक्ष में दूगो अंडाकार होता है। गुलाबी रंग का एक संरचना दिखाई देता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वृषण कहते हैं। क्या कहते हैं, वृषण कहते हैं। दूगो अंडाकार गुलाबी रंग का वृषण कहते हैं। लड़के समझ रहेंगे सब, वृषण कहते हैं। समझ में आ रहा है। अब देखिए, इस वृषण को जो एगो है, इसको एगो लेकर इस वृषण को अनुप्रस्थ काट कर देखने पर, बीचों में से काट कर देखने पर कुछ ऐसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा। कुछ ऐसा दिखेगा। अब इसमें अंडाकार रहेगा, कुछ ऐसा दिखेगा। अब इसको काट कर देखने पर, तो अब देखिए इसको काटेंगे तो जो एक वृषण के अंदर, जो वृषण है, एक वृषण के अंदर लगभग 200 से 250 पालियाँ होती हैं। ऐसा कुछ दिखेगा। वृषण काटेंगे तो एक वृषण के अंदर लगभग 200 से 250 पालियाँ होती हैं। इन पालियों को वृषण पालिका कहता है। इन पालियों को क्या कहते हैं, वृषण पालिका कहते हैं। वृषण पालिका कहा जाता है। इन पालियों को वृषण पालिका कहा जाता है। अब देखिए, इस जो वृषण पालिका है, जो वृषण पालिका है, हर पालिका के अंदर दो विशेष प्रकार की अब देखिए, हर पालिका के अंदर दो विशेष प्रकार की नलिकाएं। अगर नलिकाएं है तो कैसी होंगी, ऐसी ना होंगी। नलिका है, बीच में खोखली टाइप होती है, वो नलिकाएं हैं। दो विशेष प्रकार की नलिकाएं होती हैं जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, शुक्रजनक नलिका। क्या कहते हैं, शुक्रजनक नलिका। अब इसे शुक्रजनक नलिका, अब देखिए जो शुक्रजनक है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से, दो शब्दों से मिलकर बना है, शुक्र और जनक। शुक्र मतलब होता है शुक्राणु और जनक मतलब निर्माण करता है, या जो शुक्राणु का निर्माण करता है या जो शुक्राणु को उत्पन्न करता है उसे जनक कहते हैं। जैसे कि हम लोग में जनक किसे कहेंगे, जनक या तो पिता को कहेंगे या तो माता को कहेंगे। दोनों को मतलब हमारे जिन्होंने हमें उत्पन्न किया है। समझ में आ रहा है। तो शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया शुक्रजनक कहलाती है। समझ में आ रहा है। शुक्रजनक नलिका कहते हैं। अब देखिए, ये जो नलिकाएं हैं, इसमें जो नलिकाएं होंगी, जैसे यहाँ पर बना दे रहे हैं, दो ठे नलिका। अब ये जो नलिकाएं हैं, दो विशेष प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। पहला होता है शुक्रजनन कोशिका, दूसरा होता है सटोली कोशिका। क्या होता है, दूसरा सटोली कोशिका होता है। शुक्रजनन कोशिका, सटोली कोशिका। अब देखिए, जो शुक्रजनन कोशिका है, ये अर्धसूत्री विभाजन करेगा। कौन सा विभाजन करेगा, अर्धसूत्री विभाजन करके। अब देखिए, 4 गो शुक्राणु बनाते हैं। कैसा बनाते हैं, 4 गो शुक्राणु। ऐसा 4 गो शुक्राणु का निर्माण करते हैं। समझ में आ रहा है। अब ऐसे करते करते बहुत सारे शुक्राणु का निर्माण कर लेते हैं। तो ये रहा शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग देख रहे हैं अपना पसंद चैनल निखिल चौहान क्लास 10। जय हिंद, जय भारत।